जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टे विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसके दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है यहाँ पर 24 से लेकर 28 वालों के लिए, 22 से लेकर 26 वालों के लिए और 23 से लेकर 27 वालों के लिए। यहाँ पर आपका कोई सा भी सेशन हो यहाँ पर मैटर नहीं करता है, बस आपका VSC पेपर जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में बैक लगा हुआ होना चाहिए। जो 22 से लेकर 26 वाले हैं या 23 से लेकर 27 वाले हैं, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया में बैक लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जो 24 से लेकर 28 वाले हैं और जो 24 से लेकर 28 वाले सभी स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 24 से लेकर 28 वाले स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट स्टडीज़ सभी के लिए कंपलसरी है, सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। सभी स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। PSC पेपर में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंडिया सभी स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ेगा, जो 24 से लेकर 28 वाले हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो हमें पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये कितने नंबर के लिए फुल मार्क्स होगा। तो फुल मार्क्स 50 नंबर के लिए होगा। 50 में से आपको 20 नंबर मार्क्स लाना है, यानी पासिंग मार्क्स आपका 20 नंबर रहेगा। 20 नंबर से कम लाते हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे, फिर अगले साल इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सोच बूझ के आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है उसको हम लोग 4 भागों में बांटा गया है। जो SKMU यूनिवर्सिटी है उसको वहाँ पर 4 भागों में बांटती है, और 4 भागों में बांटने के साथ साथ यहाँ पर यूनिट्स में बांटने की काम करती है, ठीक है। तो यूनिट्स में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 4 यूनिट्स को ले लेते हैं। ऐसे 4 यूनिट्स हो गया। जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उनके बारे में आप लोगों को जानना है, पढ़ना है। कौन कौन से क्रांति हुआ था, मतलब कौन कौन से क्रांतिकार थे, क्या क्या यहाँ पर आंदोलन हुआ था और मुख्य आंदोलन क्या क्या था, इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पर जो आप लोगों का, जैसे गांधी जी के बारे में आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है, तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में आप लोगों को विस्तार से पढ़ लेना है। फिर आता है आप लोगों को यहाँ पर जो आपका जो भगत सिंह थे, भगत सिंह जो एक महान क्रांतिकारी थे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। जो ब्रिटिश के खिलाफ क्या क्या आंदोलन किए थे, क्यों जेल गए थे, क्यों उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, उनके बारे में भी आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेना। फिर आपको यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको स्वतंत्रता संग्रामी का महान क्रांतिकारी कहा जाता है, जिन्होंने पूरा संविधान को लिखा, उनके बारे में भी आप लोग को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आने के चांसेस है, और एक क्वेश्चन हम लोग नहीं ले पाए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पर 1857 का क्रांति हुआ था, काफ़ी लोग जानते होंगे जो हिस्ट्री पढ़े हैं। जो 1857 का क्रांति हुआ था, इस 1857 क्रांति को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। मैं यहाँ पर मोटे तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 1857 में क्रांति हुआ था वो चर्बी वाला कारतूस की वजह से हुआ था। काफ़ी लोगों का मानना है कि जो यहाँ पर बंदूक की गोली में जो चर्बी यूज किया जाता था वो सूअर की चर्बी का था, और काफ़ी लोगों का मानना था कि वो गाय की चर्बी का था। तो इसी के चलते वहाँ पर झगड़ा हुआ था, आंदोलन हुआ था, ठीक है। हम लोग विस्तार से समझाने की कोशिश हालांकि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1857 के क्रांति को हम लोग नहीं लिए यहाँ पर, जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तब उस चीज़ को हम लोग विस्तार से समझा देंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे ढंग से विस्तार से पढ़ लेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आप जितना विस्तार से पढ़ेंगे उतना चांसेस रहता है कि आप लोगों का ज़्यादा मार्क्स आए। और ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पढ़ें, आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे और कितना लिखेंगे वो चीज़ डिपेंड करता है। तो उसको आप लोग थोड़ा अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको? भारत में राष्ट्रीय विकास है उसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्र विकास की नीतियाँ के बारे में पढ़ना है, क्या क्या नीतियाँ हैं, फर्स्ट नीति कब आई, सेकंड नीति कब आई, थर्ड नीति कब आई, उनके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से पढ़ लेना है। यहाँ पर क्यों विस्तार से समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत सारा नोट्स बनाना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इन सब बात करके आप लोगों को टाइम पास करूँ। हम लोग नोट्स बनाने में अभी बिजी हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। अब नोट्स बनाने में हम लोग व्यस्त
सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोटे तौर पे आप लोग समझ सकते हैं। फिर आप लोग को यहाँ पर यूनिट 3 पढ़ना है। यूनिट 3 में आप लोग को क्या पढ़ना है वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। जो आप लोग का यूनिट 3 है वो आपको संविधान को समझना है कि संविधान किस तरह से है, कि उसमें क्या अनुच्छेद है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। फिर आप लोग को नागरिक का जो भूमिका है, जो आम जनता का भूमिका है, आप जनता का अधिकार है, वो सब के बारे में पढ़ लेना है आपको। हालांकि इसमें आपको पूरा विस्तार से दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। जो हम लोग का प्रस्तावना 1 मिनट यार, सुबह से ही ऐसा हो रहा है, अपने आप ही काम कर रहा है फ़ोन, ठीक है। ये जो प्रस्तावना है इसको आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। हालांकि काफ़ी लोगों को याद है और काफ़ी स्टूडेंट को याद नहीं है। इसको एक एक चीज़ को समझ के याद कर लेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में कभी ना कभी आपको काम देगा ही देगा। हो सकता है इस एग्ज़ाम में दे, अगला एग्ज़ाम में दे, कंपटीशन का एग्ज़ाम में ये आपको ये जो प्रस्तावना है इससे आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रस्तावना को अच्छे ढंग से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं लग रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। यहाँ पर फिर बताऊँगा आप लोगों को भारतीय जो ज्ञान है, परंपरा ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा, जो इसको हम लोग यहाँ पर इंडियन नॉलेज सिस्टम भी कहते हैं। और इसके बाद जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है यानी शिक्षा प्रणाली है, उसके बारे में पढ़ लेना। जो शिक्षा प्रणाली है इससे 15 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। और जो पिछले बार क्वेश्चन आया था कि हमारे शिक्षा नीति को यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या क्या कोशिश करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को उसके बारे में आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में अपने भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। जो सरल भाषा रहता है उस भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे, ना कि आप लोग किताबी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आप किताबी भाषा में लिखते हैं तो आप लोग का ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा। अगर आप सरल भाषा में लिखते हैं तो आपका ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस है, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ऑटोमेटिक फ़ोन काम कर रहा है, हमको फ़ोन लगता है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पासवर्ड के ऊपर, ठीक है। जो पासवर्ड होने वाला है यहाँ पर 2915, जो पासवर्ड होने वाला है 2915। पासवर्ड एक ही बार बताऊंगा, पासवर्ड याद कर लीजिए, 2915 पासवर्ड होने वाला है। अब बात करते हैं जो भी हम लोग नोट्स दे रहे हैं उस नोट्स को आप लोग डाउनलोड कहाँ से करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी वहाँ पर कमेंट से भरा हुआ रहता है कि हम लोग नोट्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, और यूट्यूब जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं वहाँ से भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को उसी सॉल्यूशन बताऊंगा उसी सब चीज़ का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का टेलीग्राम रिकमेंड करूंगा, क्योंकि टेलीग्राम से क्या होता है कि कितनों दिन पहले आप लोग कुछ भी, जैसे हम लोग सेमेस्टर 1 का ही आप लोग क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं तो वहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। और वो सेम चीज़ व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं मिलेगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप अगर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करते हैं तो बेस्ट रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर आता है हम लोग का जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो पीडीएफ है उसको हम लोग देने की कोशिश करेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट जैसे व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करते हैं, टेलीग्राम भी यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, कोई भी अगर आप लोगों का प्रॉब्लम होता है तो हमें आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उस चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का कि मैं 2 से 3 दिन में सारा सब्जेक्ट्स का लगभग ख़त्म कर दूँगा। जैसे ही 15 तारीख तक हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट्स है उसका नोट्स दे के ख़त्म करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर लाएंगे 15 से 24 तारीख तक, और सभी क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग कवर कर देंगे सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।